हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एसएसटी टीचिंग मेथड, जो आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी साबित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 का सूची 2 से मेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो दिया गया है उससे मिलान करना आपको। देखिएगा, ए निरपेक्ष आदेश, गीता, ईश्वर सत्य हैं और सत्य ही ईश्वर हैं, कांट, यूडोमोनिज्म, गांधी, और डी कर्म भक्ति ज्ञान योग, अरस्तु। तो इसका मिलान करना है। जो निरपेक्ष आदेश है, निरपेक्ष जो आदेश दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? कांट के द्वारा। किसके द्वारा? कांट के द्वारा। ईश्वर सत्य हैं और सत्य ही ईश्वर हैं, ये किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। यूडोमोनिज्म, अरस्तु। कर्म भक्ति ज्ञान योग, ये किसके द्वारा? गीता के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2341। 2341 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत, वर्तमान तथा उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उसके सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन 1 जॉन यू माइकलिस, 2 सेस्टर डब्ल्यू हैरिस, 3 इबी वेस्ले, 4 एम.पी. मुफात। जो ये परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा जॉन यू माइकलिस ने दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 जॉन यू माइकलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द को प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है? ऑप्शन 1 अर्थशास्त्र, 2 समाजशास्त्र, 3 राजनीतिक विज्ञान और 4 मानव विज्ञान। जो नागरिक शास्त्र के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राजनीतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ईजे सिम्पसन द्वारा किए गए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पक्ष से संबंधित है? जो सिम्पसन ने वर्गीकरण दिया था उसमें से कौन सा वर्गीकरण दिया गया उसके द्वारा? ऑप्शन 1 ज्ञानात्मक, 2 भावात्मक, 3 मनोक्रियात्मक और 4 इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मनोक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 5, माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान हेतु किस कथन की अनुशंसा एनसीएफ 2005 द्वारा नहीं की गई है? जो एनसीएफ 2005 है उसके द्वारा कौन सी अनुशंसा नहीं की गई है? ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थी में राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए। विश्व के इतिहास के स्थान पर केवल भारत के समृद्ध एवं विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए। 3 पर्यावरण संरक्षण के प्रति आलोचनात्मक परख विकसित करने हेतु भूगोल पढ़ाया जाना चाहिए। और 4 राजनीति विज्ञान में भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विश्व के इतिहास के स्थान पर केवल भारत के समृद्ध एवं विविध अतीत को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जो इसमें केवल भारत के समृद्ध विविध अतीत है वो गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अष्टांग योग में समाधि है। ऑप्शन 1 ईश्वर के साथ एकात्मक की स्थिति, 2 दुख रहित व्यवस्था है, 3
ध्येय वस्तु की चेतना की अवस्था, और 4 विषय विषय के अभेद के अनुभव की अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विषय के अभेद के अनुभव की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7, किसी संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष के कौन से घटक अंतर्गत आता है? कोई संप्रत्यय उसको विवेचित करने की जो योग्यता है वो संज्ञानात्मक जो पक्ष है उसके कौन से घटक के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 अवबोध, 2 विश्लेषण, 3 संश्लेषण और 4 मूल्यांकन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अवबोध। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षाओं में व्यावहारिक रूप से निष्पादित गतिविधियों का एक लिखित रूप है? ऑप्शन 1 वार्षिक योजना, 2 मासिक योजना, 3 दैनिक पाठ्य योजना और 4 कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैनिक पाठ्य योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक शिक्षण व्यू रचना जिसमें ग्राफिकल उपकरणों का उपयोग विद्यार्थी को किसी विषय के ज्ञान को व्यवस्थित एवं निरूपित करने में सहायता देने के लिए किया जाता है कहलाती है? फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 निर्मितवादी उपागम, 2 संकल्पना मानचित्रण, 3 मस्तिष्क उद्वेलन और 4 व्यक्ति अध्ययन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 संकल्पना मानचित्रण। जो ये व्यू रचना कहलाती है वो संकल्पना मानचित्रण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलपैट्रिक ने प्रायोजना पद्धति में मूलतः कितने प्रकार की प्रायोजना बतलाई थी? ऑप्शन 1 3, 2 4, 3 5 और 4 6। 3 4 5 6 कितने प्रकार की बताई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो किलपैट्रिक ने जो प्रायोजना पद्धति में मूलतः 4 प्रकार की प्रायोजनाएं बताई थी। प्रायोजना विधि के जनक कौन है? WH किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? जो ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है उसमें भावात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा वर्गीकरण इसमें नहीं है? ऑप्शन 1 अग्रण, 2 प्रतिक्रिया, 3 व्यवस्थापन और 4 प्रचरण मैनिपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो ये मैनिपुलेशन है प्रचरण है ये नहीं है। अग्रण प्रतिक्रिया व्यवस्थापन भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आते हैं ना। और इसका भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था कर्तवाल और मसिया ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रोजेक्ट पद्धति निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? जो प्रोजेक्ट विधि है वो कौन सी दार्शनिक विचारधारा के अंतर्गत आती है? किस पर आधारित है ना? ऑप्शन 1 आदर्शवाद, 2 प्रकृतिवाद, 3 प्रयोजनवाद और 4 यथार्थवाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 13, मस्तिष्क उद्वेलन विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन 1 AF ऑसबॉर्न, 2 IK डेविस, 3 BO स्मिथ और 4 JD नोवेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 AF ऑसबॉर्न। ये उन्होंने मस्तिष्क उद्वेलन विधि को दिया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, औपचारिक एवं अनौपचारिक समूह योजना किस शिक्षण विधि के रूप है? जो औपचारिक और अनौपचारिक जो समूह है, कौन सी योजना ये किस शिक्षण विधि के रूप है? ऑप्शन 1 समस्या समाधान, 2 मस्तिष्क उद्वेलन, 3 प्रयोजना और 4 सामाजिक अभिव्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी एक अच्छे परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 विश्वसनीयता, 2 वैधता, 3 व्यक्तिनिष्ठता और 4 वेद बोधकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिनिष्ठता। जो अच्छे परीक्षण की विशेषता व्यक्तिनिष्ठता नहीं है, बाकी विश्वसनीयता है, वैधता है, वेद बौद्धिकता है ना, ये सारी विशेषता है उसमें व्यक्तिनिष्ठता के अलावा। क्वेश्चन नंबर 16, मानचित्र का कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मानचित्रों से सम्मिलित नहीं है? मानचित्र का कौन सा प्रकार सांस्कृतिक मानचित्रों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 राजनीतिक मानचित्र, 2 भूगर्भिक मानचित्र, 3 जनसंख्या मानचित्र, 4 आर्थिक मानचित्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भूगर्भिक मानचित्र। हार्वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, हार्वर्ड के पाठ्य योजना के पंचपदीय उपागम का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम नहीं है? जो पाठ्य योजना का जो पंचपदीय उपागम दिया था वो किसने दिया? हार्वर्ड ने दिया ना। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जो ऑप्शंस होते हैं ना, उस ऑप्शंस में से कभी बार क्वेश्चंस भी बन सकता है ना, तो उसका पूरा ध्यान दीजिएगा। हार्वर्ड की पाठ्य योजना के पंचपदीय उपागम का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन 1 तैयारी, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग, सामान्यकरण, साहचर्य, तैयारी, अनुप्रयोग, साहचर्य, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण, तैयारी, साहचर्य, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण, अनुप्रयोग, तैयारी, प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, सामान्यकरण और अनुप्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला आएगा तैयारी, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर साहचर्य, फिर सामान्यकरण, फिर अनुप्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा ताकि इसका सभी को फायदा मिले और आपके लिए इस तरफ से बहुत सारी क्लासें आती रहेगी और आपको अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 ये तात्कालिक समस्याओं एवं उनके समाधान पर केंद्रित होते हैं। ये सिद्धांत एवं नियमों के निर्माण से संबंधित होते हैं। इनका लक्ष्य क्रियाओं एवं कार्य स्थितियों में सुधार करना होता है। 4 आधारभूत अनुसंधानों की तुलना में इसमें कम श्रम, संसाधन एवं वित्त शामिल होता है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके बारे में विशेषता नहीं है। इसमें क्या पूछा गया आपको? नहीं है, आपको ये बतानी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सिद्धांत एवं नियमों के निर्माण से संबंधित होते हैं, ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी सभी तात्कालिक समस्या उनके समाधान पर केंद्रित रहती है, वो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्नों के लिए क्या सही है? ए अभिव्यक्ति के अवसर, बी वस्तुनिष्ठता, सी लेखन कौशल का मूल्यांकन और डी विश्वसनीयता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है बताइएगा आप। ऑप्शन नंबर 3 जो अभिव्यक्ति के अवसर और लेखन कौशल का मूल्यांकन, ये निम्न प्रश्नों की विशेषता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वरचित
अचंरचित एवं अर्धचंरचित निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन तकनीक के प्रकार हैं? ऑप्शन 1 व्यक्ति अध्ययन, 2 साक्षात्कार, 3 क्रम निर्धारण मापनी और 4 प्रश्नावली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इंटरव्यू, साक्षात्कार। जो साक्षात्कार है वो 3 प्रकार के सीधे संरचित, अर्धचंरचित और अर्धचंरचित 3 भागों में बांटा गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, कौन सा युग्म सही नहीं है? निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न, वर्णनात्मक, लघुत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न, शब्द सीमा, शिक्षक निर्मित परीक्षण, निकष संदर्भित और प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न, एक शब्द में उत्तर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 है प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न, जो एक शब्द के प्रश्न नहीं है ना, जो रिकॉल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एडगर डेल के श्रेय दृश्य साधनों के अनुभव शंकु द्वारा दिए गए वर्गीकरण में सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है? सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आप देखिएगा, अनुभव शंकु किसने दिया? तो आपको क्या आंसर बताना है? एडगर डेल। अनुभव शंकु किसने बताया? एडगर डेल। इसी में से क्वेश्चन आ सकता है कि अनुभव शंकु किसने दिया? एडगर डेल। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन क्या है? एडगर डेल के श्रेय दृश्य साधनों के अनुभव शंकु द्वारा दिए गए वर्गीकरण में सबसे उच्चतम अनुभव कौन सा है? उच्चतम, टॉप पर। ऑप्शन 1 प्रत्यक्ष प्रयोजन पूर्ण अनुभव, 2 समेकित अनुभव, 3 नाटकीय अनुभव और 4 क्षेत्र भ्रमण अनुभव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रत्यक्ष प्रयोजन पूर्ण अनुभव। जो हम कोई भी चीज को प्रत्यक्ष देखेंगे ना, प्रत्यक्ष करके सीखेंगे, देखेंगे, तो वो ज्यादा यूजफुल रहेगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 23, कक्षा में सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 साधन के रूप में, 2 साध्य के रूप में, 3 मनोरंजन के लिए, 4 ध्यान भटकाने के लिए। तो इसमें कुछ तो आंसर ऐसे दिमाग से आपको कट करना है। ध्यान भटकाने के लिए, क्या सहायक सामग्री का उपयोग ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है? नहीं। साध्य के रूप में, मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के थोड़ी करेंगे इसको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 साधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्योंकि? जो प्रोजेक्ट मेथड है वो टीचिंग में क्यों इंपॉर्टेंट है? टीचिंग जो शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि ऑप्शन 1 ये विद्यार्थियों के लिए आनंददायक है, विद्यार्थियों को कार्य करना होता है, शिक्षक स्वतंत्र होता है, 4 करके सीखना स्थायी होता है। तो इसमें मजबूत उत्तर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 करके सीखना स्थायी होता है प्रायोजना विधि में। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन 1 मनोरंजन, 2 प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन, 4 कक्षा कक्ष से दूरी और 3 कक्षा कक्ष से दूरी और 4 सामूहिक समायोजन। जो पर्यटन है, भ्रमण है, उस सामाजिक अध्ययन में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें से प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन के अनुभव होते हैं। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सिंहावलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन 1 परियोजना विधि, 2 समस्या समाधान,
3 सहपाठी शिक्षण और 4 व्याख्यान विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में बड़े टॉपिक को अपन उसको लेक्चर दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है और बड़ी क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट रहती है व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे ऑप्शन 1 समाज में शांति का आधार बने, 2 परंपरागत व्यवसाय में रुचि बनी रहे, 3 नई पीढ़ी उपस्थित नेतृत्व का अनुसरण कर सके और 4 सामाजिक समस्याओं का समाधान कर सके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा समाज में शांति का आधार बने, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन डीवी 28 है। जॉन डीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन के अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन समाहित नहीं है? ऑप्शन 1 परिकल्पना, 2 परिकल्पना परीक्षण, 3 बौद्धिकरण और 4 आरंभ। तो इसमें कौन सा समाहित नहीं है, इसका पूरा ध्यान रखिएगा एग्जाम में, कौन सा नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? आरंभ नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है? इसमें से कौन सा स्टेप है जो हर्बर्ट उपागम और मॉरिसन उपागम दो अप्रोचेज है, हर्बर्ट की अप्रोचेज है और मॉरिसन उपागम में, इसमें से कौन सा इसमें समान है स्टेप्स? ऑप्शन 1 तैयारी, 2 अन्वेषण, 3 प्रस्तुतिकरण और 4 सामान्यकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रस्तुतिकरण। जो प्रस्तुतिकरण है, जो हर्बर्ट उपागम और मॉरिसन उपागम दोनों में स्टेप्स समान है, तो आपको इसको पूरा पढ़ना है। हर्बर्ट उपागम क्या है, मॉरिसन उपागम क्या है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, ये आगे भी आपका क्वेश्चंस के रूप में आता रहेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह ऑप्शन 1 प्रश्न व्यक्तित्व का हो, देशाटन से प्रेम करे, तात्कालिक घटनाओं का ज्ञान रखे, सौंदर्य प्रेमी हो। शिक्षक के लिए क्या सही है? प्रश्न व्यक्तित्व का हो, देशाटन से प्रेम करे, तात्कालिक घटनाओं का ज्ञान रखे, सौंदर्य प्रेमी हो। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे। नेक्स्ट, तो टेस्ट सीरीज वाला सवाई गलत जो यूट्यूब चैनल है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे जो आगामी क्लासेस की जानकारी प्राप्त हो सके और आप इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सपना पूरा कीजिए। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय भारत, थैंक यू।